नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आर के पुरम, मेहरौली और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से आप प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वह महिलाओं की तरह सभी छात्रों को बस में यात्रा फ्री कराएंगे। संजय सिंह ने लोगों से कहा है कि आपकी सरकार बनने पर हर महिला को 2100 रुपये प्रति माह मिलेगा। आप सांसद संजय सिंह ने आगे कहा है कि पहले सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे होते थे, लेकिन आज उन्हीं स्कूलों को अरविंद केजरीवाल ने शानदार बना दिया है। बीजेपी कह रही है कि जो काम केजरीवाल कर रहे हैं वही हम भी करेंगे। जब ओरिजिनल मौजूद है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है। संजय सिंह ने कहा है कि आपको 5 फरवरी को वोट डालने के लिए जाना है। आपको वोट की ताकत दिलाने और देश को आज़ाद कराने के लिए भारत माता के वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी है। शहीद आजम भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कुर्बानी दी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमा, तब जाकर हमें आज़ादी और वोट का अधिकार मिला। आप नेता ने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया ताकि देश उसी के मुताबिक चलेगा। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि संविधान को पीछे रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि उनके फरमान से ये देश चलेगा। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता कहता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं बल्कि बाबा साहेब के संविधान से ये देश चलेगा। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी वालों को सिर्फ गाली देना आता है। बीजेपी का एक उम्मीदवार रमेश विधूड़ी है, वह हमारी महिला सीएम को गाली दे रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को गाली दे रहा है। शनिवार को अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंककर उन पर हमला किया गया। सादाब रिजवी, संजय सिंह लगातार सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सीधा निशाना साध रहे, कोई मौका नहीं छोड़ रहे। देखिए, उनका निशाना साधना भी इसलिए जायज़ है क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि स्कूलों में पहले मकड़ी के जाले लगे होते थे जी। तो ये स्थिति दूर नहीं है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, जहां पर भाजपा शासित प्रदेश हैं, उनमें चले जाइए, आज भी वहां स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। तो ये मैं नहीं कि मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन ये जग जाहिर है कि उन्होंने जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक किया है, वहाँ की शिक्षा जो व्यवस्था थी उसको ठीक किया है और सही तरीके से, सही ढंग से जो सरकारी स्कूल दिल्ली के हैं उनको सुचारू किया है। और इसका जीता जागता सबूत है कि बाहर से, विदेशों से भी मेहमान इनके मॉडल को देखने के लिए आए। हालांकि बात तो गुजरात मॉडल की चलती रही, लेकिन लोग दिल्ली के केजरीवाल के स्कूलों को देखने के लिए आए और मनीष सिसोदिया द्वारा जितने भी वहां पर कार्य कराए गए थे उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए, वो सारे काम लोग देखने के लिए आए और देख के जाने के बाद उन्होंने विदेशों में सराहना की है जी। तो ये तो एक इनका काम बिल्कुल लोगों के सामने जग जाहिर है। अब बात करते हैं कि जो ये पैसे बांटने की बात कर रहे हैं या फिर फ्री बस में यात्रा करने की बात कर रहे हैं संजय सिंह, तो महिलाओं को फ्री चलाने के लिए भी संजय सिंह ने जो बात की है अभी कि वो छात्रों को भी फ्री चलवाएंगे। महिलाओं को तो उन्होंने चलवा के दिखा दिया, अब हो सकता है कि छात्रों को भी चलवाए। लेकिन 2100 रुपए महीने देने की भी बात है, 2100 रुपए महीना देने की बात की है इस पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले रेवड़ी कल्चर बता देती थी, लेकिन अब इनकी खुद के जहां पर भाजपा शासित प्रदेश है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, उसमें लाडली बहन योजना के तहत पैसे दिए जा रहे हैं, कहीं किसी और योजना के तहत पैसे दिए जा रहे हैं, तो विपक्ष एकदम से हमलावर होता है और इनको चुप होना पड़ जाता है। वरना सबसे पहले जो काम था, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की योजनाओं को एकदम से निशाना साधती थी ऐसी योजनाओं पर और ये कहती थी कि ये तो रेवड़ी कल्चर चला रहे हैं। लेकिन रेवड़ी कल्चर अब इनके यहाँ भी है और 80 करोड़ लोगों को जो राशन बांटा जा रहा है वो भी रेवड़ी कल्चर के तहत आएगा। तो इसलिए अब इनका मुंह यहाँ पर चुप हो जाता है। अब आम आदमी पार्टी वहां जीतती है या नहीं जीतती है तो मतदाता इसका फैसला करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश रही है वो सबके सामने है। और ये साजिश सबसे बड़ी ये रही है कि जहां अलग से भाजपा शासित प्रदेशों में बहुत सारे शराब के जो दुकानें थी, शराब के लाइसेंस थे, वो दिए जा रहे थे, लेकिन दिल्ली के अंदर शराब को लेकर ही एक सीएम को जेल में डाला गया। तो ये सारी की सारी जो षड्यंत्र था, ये जो सारी कहानी थी, ये सत्ता हासिल करने के लिए सोची समझी रणनीति थी। अब ये रणनीति इनकी काम करती है या नहीं करती है, 5 तारीख कोई दूर नहीं है बेबाक जी, जनता जानती है और जनता फैसला लेगी। जनता फैसला लेगी, 5 तारीख दूर नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल की शराब में कुछ घोटाला हुआ, शराब की स्कीम में, तो जनता उसे भी देख रही है
और बीजेपी जो रेवड़ी कल्चर की बात करती है, जनता उसको भी देख रही है। 5 तारीख को होने वाले चुनाव में जनता अपना फैसला करेगी, जब तक इंतजार करना होगा। और अभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किस तरीके के बयान आते हैं वो भी हम और आप देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।